कभी सोचा है कि एक दिन अफ्रीका का नक्शा बदलकर एक नया समुद्र बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे पृथ्वी की एक धीमी एक बेहद निर्णायक प्रक्रिया अफ्रीका को दो हिस्सों में बांटने की राह पर है। तो बहुत सुरम्य या काल्पनिक नहीं, यह प्लेट टेक्टोनिक्स का यथार्थ है। पुरानी 1968-69 की मैग्नेटिक सर्वे का पुनः विश्लेषण यह बताता है कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट और अफार डिप्रेशन में दरारें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 5 से 10 लाख वर्षों में यही दरार एक नए ओशियन बेसन में बदल सकती है। तो क्यों होता है यह? लिथोस्फीयर यानी पृथ्वी की बाहरी परत कई प्लेट्स में बटी है। जब ये डिवर्जेंट मोनूमेंट दिखाती है तो बीच से नया मैग्मा उठता है, क्रस्ट पतला होता है और इवेंचुअली जो अलग अलग प्लेट्स मतलब अलग अलग खाइयाँ वगैरह सी बन जाती हैं। तो अफार का खास महत्व इसलिए है क्योंकि यह एक ट्रिपल जंक्शन है। रेड सी, रिफ्ट, गल्फ ऑफ एडन और वहाँ पर पड़ता है मैन इथियोपियन रिफ्ट, इनका ये मिलन स्थल है। यहीं पर दरारें तेजी से विकसित होती दिखाई देती हैं। अब प्रभावों पर ध्यान दें। भले ही यह मानव जीवन की टाइमलाइन में बहुत लंबा हो, पर भूविज्ञान, पर्यावरण और इलाके के लोगों के लिए इसके गहरे नतीजे होंगे। पहला तो भूकंपीय और ज्वालामुखी सक्रियता बढ़ेगी। नई भूमि संरचनाओं के साथ जियो संसाधन मतलब जो जियोथर्मल मिनरल्स हैं वो भी उजागर होंगे। बड़े पैमाने पर नदियों और पारिस्थितिकी का पुनर्संरचना होगी, जिससे कृषि और प्रवासन पर असर पड़ सकता है। और लंबी अवधि में एक नया समुद्री मार्ग बनना वैश्विक व्यापार और समुद्री राजनीति को प्रभावित करेगा। किंतु उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज और सुरक्षा चुनौतियां उभरेंगी, जिनका सामना अफ्रीकी देशों को करना होगा। जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड मतलब जीएस थर्ड के लिए यह बेहतरीन केस स्टडी है यूपीएससी वालों के लिए। प्लेट टेक्टोनिक्स, रिफ्ट जोन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, साथ में करंट रिसर्च का एग्जाम्पल। तो अफ्रीका का यह धीमा सुधार हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी स्थिर नहीं, वह एक जीवंत प्रणाली है जो सदैव बदलती रहती है। अगर आप ऐसे और वैज्ञानिक राजनीतिक ज्वाइंट एनालिसिस चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो और भी गहरा होगा।